जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर अपने अपने जमीनों पर चावल, गेहूं और दालों की फसलें उगाई थी। बस अब जल्दी से जंगल में बारिश आ जाए ताकि हमारा फसल जल्दी से बड़ा हो जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। टुनटुनी बहन, दूसरे जंगल में तो बारिश हो गई कब की, अब हमारे जंगल की बारी है। सुनने में आया है कि हमारे जंगल में भी अब जल्दी ही बारिश आने वाली है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन ठंडी हवाओं के साथ खूब तेज बारिश होने लगती है। अरे वाह वाह टुनटुनी चिड़िया, बारिशें हो गई, बारिशें हो गई। अब तो हमारा फसल जल्द ही बड़ा हो जाएगा और हमें ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ हाँ, अब हमारे पूरे साल की मेहनत रंग लाने वाली है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की। अरे तो खुशी हो भी क्यों ना तोती बहन, हमने पूरे साल उन फसलों पर जमकर मेहनत किया है। धूप गर्मी में भी पूरा ध्यान रखा है उनका। अब इस बारिश के बाद हमारा फसल पककर तैयार हो जाएगा और फिर उसके बाद उन सारी फसलों को बेचकर हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और फिर हम लोग उन पैसों को आपस में बांट लेंगे। आज तो लगातार ही बारिश होती रहती है। बारिश का पानी मिलने से पक्षियों का फसल एकदम ताजा हो गया था। और फिर अगले दिन, चलो चलो पक्षियों, अब जल्दी से हम लोग मिलकर ये सारी फसलें काट लेते हैं ताकि जल्दी से हम लोग दूसरे जंगल जाकर इन फसलों को बेच सके। हाँ हाँ पक्षियों, हमें जल्द ही काम शुरू करना होगा, नहीं तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है। क्या पता कब बारिश आ जाए, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे अरे पक्षियों, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये क्या कहे जा रहे हो? बारिश के बाद दूसरे जंगल के पक्षियों को भी तो अपना फसल बेचना होता है। हम अपना ये अनाज बोरियों में भर के स्टॉक कर लेते हैं। जब बाकी जंगलों के पक्षियों के पास सारा अनाज खत्म हो जाएगा, तब हम अपना ये अनाज बेचेंगे और वो भी महंगे दामों में। ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? हम तो हमेशा ही बारिश के बाद ही अपना फसल बेचते हैं। अरे यही तो गलती करते हैं ना हम, पूरे साल इन फसलों पर मेहनत करते हैं और फिर जब बारिश के बाद सभी पक्षियों के पास फसल होता है और वो भी फसल बेचते हैं, तभी हम लोग भी कम ही दामों में फसलों को बेच देते हैं। अभी तुम लोग मेरी बात मानो पक्षियों, इस साल हम अपना अनाज स्टॉक करके रखते हैं। जब सभी पक्षियों के पास अनाज खत्म हो जाएगा, तब हम इसी अनाज से दुगना तिगना फायदा उठाएंगे। वैसे कालू कौवे की बात भी गलत नहीं है। 2-4 महीनों के बाद हमें इन्हीं अनाज का दुगना तिगना फायदा होगा। अरे पक्षियों, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो फिर हम इन अनाजों को कहाँ संभाल कर रखेंगे? अरे टुनटुनी चिड़िया, सब तुम्हें ही पता होता है क्या? हमारे जंगल में बहुत बारिश हो गई, अब नहीं होगी बारिश। तुम ज्यादा हम सभी पक्षियों की माँ ना बनो। देखो पक्षियों, अगर तुम लोगों को ज्यादा पैसा कमाना है तो तुम लोग मेरी बात मानो, इस पागल टुनटुनी चिड़िया की बात ना मानो। कालू कौवे के मन में तो हर वक्त लालच रहती थी और जंगल के सभी पक्षी भी उसी के बात में आ जाते हैं। हाँ रे हाँ, मैंने तो पूरा साल इतना मेहनत किया, पूरा दिन धूप में काम करते करते पूरा काली हो गई मैं तो। और अगर मेरे इन फसलों से अच्छे पैसे मिलते हैं तो फिर इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। बबली बहन, तुम लालच ना करो, और वैसे भी इतने सारे अनाज को हम कहाँ स्टॉक करके रखेंगे? ये तो गलत बात है ना बबली बहन। हमने पूरे साल जितना मेहनत किया है उतना पैसा तो हर साल हमें मिल ही जाता है, और वैसे भी लालच करने से हमेशा नुकसान ही हुआ है, किसी का भला नहीं होता। ओए हरियाली तोती, तुम चुप करो, अपनी ईमानदारी अपने जेब में रखो, ज्यादा ना बोलो वरना लगाऊंगा एक कान के नीचे। देखो पक्षियों, तुम सभी कान खोलकर सुन लो, जब तक हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे हमें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलने वाला। अरे लालची कालू कौवे, तुम क्या सिखा रहे हो सभी पक्षियों को? अगर तुम्हें इतना ही लालच करना है तो तुम अपना अनाज लो और जाओ यहाँ से। हम सभी पक्षियों को गलत बातें न सिखाओ। अरे टुनटुनी चिड़िया, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुमने मुझसे कालू कौवे से ऐसे जुबान में बात की। फिर कालू कौवा गुस्से में टुनटुनी चिड़िया को 2 थप्पड़ लगा देता है। कालू कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? टुनटुनी चिड़िया, अभी तो मैंने 2 ही थप्पड़ मारा है। अगर ऐसे ही दोबारा तुम मेरे बीच में आई तो मैं तो तुम्हें जान से ही खत्म कर दूंगा। मेरा नाम कालू कौवा है, कालू कौवा। बहुत बुरा कौवा हूँ मैं, मुझसे टक्कर ना लो। टुनटुनी चिड़िया, जाने दो यार, ये बहुत बुरा कौवा है और इन पक्षियों को भी छोड़ो। अगर इन्हें लालच करनी है तो करे, इन्हें सजा खुद ब खुद मिल जाएगी, हमें क्या चिंता करना। बस फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और हरियाली तोती मिलकर अपना अपना अनाज काटने लगते हैं। और फिर अगले दिन